राधे राधे फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि हमें माघ महीने में जो स्नान किया है उसका उद्यापन कैसे करें। तो दोस्तों, जो लोग माघ महीने में पूरे महीने स्नान करते हैं उन्हें उद्यापन करना होता है। तुलसी पूजन और उद्यापन की विधि आइए हम जानते हैं कि हमें कैसे करना है। तो यदि आपने भी माघ महीने में पूरे महीने स्नान किया है तो आपको भी कुछ चीज़ें दान करनी होती है, जिससे आपको स्नान का पूरा पुण्य फल मिलता है। तो देखिए, उद्यापन के लिए हमें तुलसी माता के लिए कपड़े चाहिए, जो कि आप किसी भी रंग के ले सकते हैं, मतलब काले रंग वगैरह जो भी शुभ कलर हो ले लीजिए। नहीं तो आप केवल इस तरह का एक कपड़ा भी ले सकते हैं, कपड़े का एक टुकड़ा भी ले लीजिए, चुंदरी ले लीजिए, जो भी यथासंभव हो आप ले सकते हैं, जिसे हम तुलसी माता की पूजा के लिए रखेंगे। एक हमें गर्म कपड़ा भी लेना है, आप चाहें तो 5 कपड़े भी ले सकते हैं। तो हमने, यह सर्दियों का मौसम है तो एक गर्म कपड़ा भी लिया है, आप जो चाहे ले सकते हैं। साथ ही हमें कुछ श्रृंगार की सामग्री लेनी होगी, तो 2-5 कुछ नहीं हो तो आप एक बिंदी सिंदूर का पत्ता ही ले लीजिए। तो इस तरह से हमें माघ स्नान का तुलसी माता के कपड़े लेने, इसके साथ हमें भगवान विष्णु के भी कपड़े लेने होते हैं। तो इसके लिए हम पैंट शर्ट का जोड़ा ले लेंगे, धोती कुर्ता ले लेंगे, या फिर आप एक गमछा भी ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप पैंट शर्ट का कपड़ा ही लीजिए, यथासंभव आपको लेना है। आप एक रुमाल भी ले सकते हैं, एक गमछा तौलिया भी ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। साथ में एक गर्म कपड़ा भी लीजिए, आप चाहें तो 5 कपड़े लगा लीजिए। देखिए, दान अपने संभव, अपनी क्षमता के अनुसार ही किया जाता है, तो आप अपने संभव के अनुसार ही दान लीजिए। और दक्षिणा हमें लेनी है तो दक्षिणा हमें दोनों पर ही लेनी है। यथासंभव आप 10 रुपये भी रखिए, 50 रुपये भी रखिए, यथासंभव आप दक्षिणा लीजिए। तो देखिए, माघ महीना नहाने के लिए होता है, नहाने का विशेष महत्व होता है, तो इसमें लोटे का दान करना चाहिए। या तो आप पीतल का लीजिए, स्टील का लीजिए, तांबे का लीजिए, जो भी आप संभव हो आप ले सकते हैं। तो आप एक लोटा ले लीजिए, या फिर आप एक मग्गा ले लीजिए, जो हम नहाते हैं प्लास्टिक के मग होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। और इसमें हमें अनाज भर के दान करना होता है। तो जो भी लोटा लें आप, जो भी वस्तु आप दान करने के लिए, उसमें आपको अनाज भर दीजिए, उसके साथ ही दान कीजिए। तो ये सभी सामान हमें, जो भी होता है माघ उद्यापन जो हम करेंगे उसके लिए हमें लगेगा। उसके साथ हमें खाने की कोई चीज़ें दान करनी होती है। तो देखिए, माघ महीना में तिल का विशेष महत्व है, तो आप तिल का दान कीजिए। तो तिल का और गुड़ का आपको दान करना है, तो इन सभी चीज़ों के साथ आप तिल और गुड़ का दान कीजिए। और तिल और गुड़ नहीं करते हैं तो आप तिल के बने हुए लड्डू दान कीजिए, इसमें तिल और गुड़ दोनों ही हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज़ें आपको दान करनी होती है। यदि आप पंडित पंडिताइन को घर बुला रहे हैं, खाना खिलाकर आप दान करना चाहते हैं, तब तो फिर आप भोजन बना लीजिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर उन्हें खिलाइए। या नहीं तो आप इस तरह का पैकेट बनाकर आप उन्हें दे सकते हैं। तो पैकेट बना लीजिए और सभी सामग्री के साथ आप उन्हें दान कर दीजिए। तो जब भी हम दान करेंगे तो इस तरह से हमें माघ उद्यापन का दान करना है। तो जब आप दान करने के लिए बुलाएं तो आप सभी चीज़ें इस तरह से रख लें। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो भी दान करते हैं, इसमें फल भी आप ज़रूर दान करें। तो फल में पीला रंग जरूर माघ के महीना में बहुत ही उत्तम होता है, तो पीले रंग का फल आप ज़रूर दान कीजिए। यदि आप कुछ नहीं खाने का सामग्री इकट्ठा कर पाते हैं तो आप केवल कुछ फ्रूट्स और कुछ तिल के बने हुए लड्डू, इन्हीं सभी चीज़ों का दान कर दीजिए, इससे भी आपका दान हो जाएगा। तो आपको अनाज या फल के रूप में ये सारी चीज़ें दान कर दीजिए। बहुत ही निम्न मात्रा में मैंने आपको दान करने के लिए बताई है। देखिए, दान का तो कोई हिसाब नहीं होता, सोना चांदी आप जो चाहें दान कर सकते हैं। उसके बाद सभी चीज़ों को हम हाथ में लेकर जल मिनस कर इस तरह से 2 बार अपनी पूजा करने के बाद जब हम तुलसी पूजन करेंगे तो वहाँ पर हम इन सब चीज़ों को रख कर पूजा करेंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने माघी स्नान का उद्यापन बताया है कि यदि आप पूरे महीने स्नान कर रहे हैं, ठंडे जल से स्नान करते हैं, तो आपको उद्यापन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। और उद्यापन करने से ही हमें माघ स्नान का पुण्य फल मिलता है। तो इन सब चीज़ों को उद्यापन के दिन आप पूजा जगह पर रख कर हाथ में जल लेकर मिनस लें और उसके बाद दान कर दें। दान आपको पंडित पंडिताइन को करना है या फिर किसी गरीब को दान कर दीजिए। दान का फल तभी मिलता है जो इसका उपयोग करे। तो आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के बड़ों को भी इसे दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल मंदिर में पंडित पंडिताइन को ही दान कीजिए, आप अपना उद्यापन कीजिए। और जो भी आपसे बड़े हैं, जो भी इस चीज़ का लाभ उठाएं, जो भी इसे मतलब यूज़ करें, पहने, उन्हें ही दान करना चाहिए। तो आप किसी भी गरीब को दान कर दीजिए, वो इसका ज़रूर उपयोग करेंगे। और यथासंभव ही दान कीजिए। आप केवल एक चुंदरी, एक मौजा या फिर एक पेटीकोट का कपड़ा ही दान कीजिए, इसके साथ आप सभी चीज़ों को दान कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।